बुद्धिमान लोग चुप क्यों रहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन के मार्ग पर चलने वाले लोगों को बुद्धिमानता और समझदारी की प्राप्ति के लिए कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने बुद्धिमान लोगों की एक स्वाभाविक गुण के रूप में चुप्पी को भी माना था। इसका कारण वह चुप रहते हैं, उसे उनकी सोच और आचरण में नीति का पालन करने का तरीका माना गया। बुद्धिमान लोग चुप रहकर अपने विचारों और भावनाओं को स्वाधीनता और संयम के साथ नियंत्रित रखते हैं। वे अपने शब्दों का सही समय और स्थान पर प्रयोग करने का परिचय करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। इस संदर्भ में बुद्ध का यह उक्ति बुद्धिमान लोगों के लिए एक मार्गदर्शन हो सकती है, जिसमें सोचने और बोलने के सही तरीके की महत्ता को दिखाया जा रहा है। बुद्धिमानता का एक अन्य पहलुओं में चुप रहने का तरीका यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने अंदर के शांति और स्थिरता को बनाए रखता है। चुप रहना एक प्रकार की आत्मा संयम हो सकता है, जो बुद्धिमान और समझदारी का परिचय कराता है। बुद्धिमान लोग सामाजिक स्थिति, विचार और प्रतिबद्धता के संदर्भ में बुद्धिमानता का पालन करते हैं। वे चुप रहकर अपने कार्यों और निर्णयों को बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से करते हैं, जिससे उन्हें सही दिशा और प्रगति मिलती है। बुद्धिमानता का एक और पहलू यह हो सकता है कि चुप रहना अन्यों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति समझदार, आत्मनिर्भर और विचारशील है, जिससे उन्हें अपने संबंधों में मौद्रिक तौर पर बुद्धिमान निर्णय लेने की क्षमता होती है। इस प्रकार बुद्धिमान लोग चुप रहकर अपनी बुद्धिमानता को बनाए रखते हैं, जो उन्हें जीवन में सामंजस्य और संतुलन में रखने में मदद कर सकता है। बुद्धिमान लोगों का चुप रहना एक प्रकार के संयम और ध्यान का भी प्रतीक हो सकता है। चुप रहकर वे अपने अंदरीय जीवन को साफ सुथरा और शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यह उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहाय करने में मदद कर सकता है, क्योंकि चुप रहकर वे विचारशीलता और स्वयं से जुड़े रह सकते हैं। बुद्धिमानता में चुप रहने का एक अन्य पहलू यह है कि व्यक्ति अपने भाषण में विवेकपूर्णता बनाए रखता है। वह सोच समझकर और ध्यानपूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करता है, जिससे अन्य लोगों के साथ सही संवाद स्थापित करने में सक्षम होता है। बुद्धिमानता में चुप रहने से यह भी प्रतीत होता है कि व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में ठहरकर उचित निर्णय लेता है। वह अपने विचारों को समझने के लिए ध्यान केंद्रित रहकर आपातकालीन स्थितियों में भी ठीक से कार्रवाई कर सकता है। इस रूप में बुद्धिमानता और चुप रहना एक अद्वितीय तरीके से जीवन को समृद्धि और सुधार में मदद कर सकता है। बुद्धिमान लोगों का चुप रहना यह भी दिखा सकता है कि वे अपने आत्मा के साथ एकाग्रता में रहते हैं और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। यह उन्हें अपनी आंतरिक सत्ता को महसूस करने और उससे जुड़ने का एक अद्वितीय तरीका प्रदान कर सकता है। बुद्धिमानता में चुप रहने का एक अन्य पहलू यह है कि व्यक्ति अपनी विचारशीलता को सुरक्षित रख सकता है। चुप रहना उन्हें अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त करने का और अधिक पूर्ण रूप से समझने का समय देता है, जिससे वे बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। बुद्धिमान लोग चुप रहकर अपने आत्मसमर्पण का प्रदर्शन कर सकते हैं। वे अपने कार्यों में साहस और संगीत के साथ कार्य करते हैं और चुप रहकर अपनी कार्रवाइयों से भय को पार करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग चुप रहने के माध्यम से अपने जीवन को एक स्थिर और समृद्धिपूर्ण दिशा में बढ़ने के लिए कई तरीकों से लाभ उठा सकते हैं। बुद्धिमानता में चुप रहने का एक और पहलुओं में यह है कि व्यक्ति अपनी स्थिति और परिस्थितियों का उचित मूल्यांकन कर सकता है। वह अपने विचारों और विचार विमर्श में विश्लेषण करता है, जिससे उसे अपने उद्दीपन की सही दिशा में देखने में मदद मिलती है। चुप रहकर बुद्धिमान लोग अपने आत्मसमीक्षा में भी सक्षम हो सकते हैं।
वे अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाते हैं। यह उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सहारा प्रदान कर सकता है। चुप रहने से बुद्धिमान लोग अपने साथी और समाज के प्रति आदर भाव बनाए रख सकते हैं। वे धीरे धीरे और समझदारी से अपने विचारों को साझा करते हैं और अपनी बातें सुस्थिरता से प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनका परिचय समझदार और साहसी व्यक्ति के रूप में बनता है। इस तरह से बुद्धिमानता और चुप रहना व्यक्ति को अधिक उत्कृष्ट और समझदार बनाने में मदद कर सकते हैं।